अंधेरों से निकाले ये, फैलाए उजाले ये खोले बंद आँखों को, गिरतों को संभाले ये, इल्म रोशनी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। आक़ा दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो बंदा मुझ पर 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना न देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है अंधेरे से उजाले की तरफ। तरबियत के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और फिर ये इशू ज़ेरे बहस आया कि स्कूल और कॉलेज जो हैं उनका तरबियत में कितना मुअस्सिर किरदार है, और उसके बाद फिर हमें ये मालूम हुआ कि स्कूल और कॉलेज तो शायद सबसे ज़्यादा मुअस्सिर तरीन इदारे हैं। क्यों? क्योंकि ये बनाए ही तरबियत के लिए गए हैं। फिर तरबियत और फिर कानून का हिस्सा और बहुत से पहलुओं को हमने डिस्कस किया। आज हम इंशाअल्लाह मीडिया के हवाले से कुछ सवालात को ज़ेरे बहस लाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हमारे ज़माने में सबसे ज़्यादा शायद मुअस्सिर तरीन ज़राए इबलाग हैं, और मीडिया की ये ताकत है कि मीडिया तो किसी मुल्क पर एक वॉर मुसल्लत कर सकता है। मीडिया इतना मुअस्सिर हो चुका है कि मीडिया की वजह से किसी इंसान की पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है। मीडिया शायद आज के दौर का वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हथियार है कि जिसे किसी शख्सियत को बनाने या बिगाड़ने या किसी मुल्क को बनाने और बिगाड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया के हवाले से और भी बहुत से पहलू हैं, लेकिन आज मीडिया और उससे मिलने वाली तरबियत या आगाही के बारे में इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा मुसब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, जैसे मैंने अर्ज किया कि मुअस्सिर तरीन ज़राए इबलाग हैं, तो इनके ज़रिए हम कैसे तरबियत कर सकते हैं और कैसे इन चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया की अहमियत तो बड़ी वाज़ेह है, और इसके ज़रिए जितना बड़ा इनकिलाब और तब्दीली मुल्कों में आती है, मुआशरे में आती है, लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी में आती है, वो आपके सामने है। लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, लेकिन मीडिया की वजह से उनके कपड़ों का अंदाज़ तब्दील हो गया, उनके घरों का अंदाज़ तब्दील हो गया, हत्ता कि उनकी गुफ्तगू तक तब्दील हो जाती है। एक मुल्क अब दूसरे मुल्क के ऊपर बाकायदा जंग मुसल्लत नहीं करता, हाँ अपना कल्चर उनके ऊपर मुसल्लत कर देता है और वो उसी कल्चर के ज़रिए जंग जीत जाते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर खुल्लम खुल्ला जंग मुसल्लत करना बड़ा मुश्किल है। एक एटमी ताकत है, इसलिए खुली जंग जो है मुसल्लत नहीं हो सकती या बहुत मुश्किल है। तो अब उसकी जगह पर कल्चर को मुसल्लत किया जाता है। कल्चर का मुसल्लत करके यूँ किया जाता है कि भाई उनको वैसा मुसलमान ही ना रहने दें, जैसे मुसलमान हमारे लिए रुकावट बन सकते हैं या हमारे लिए रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। तो मीडिया की ताकत बेपनाह है। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लें, पॉजिटिव एस्पेक्ट से हम लें, तो वो दावत इस्लामी का मदनी चैनल है। मदनी चैनल की वजह से दीनी तौर पर कितनी बड़ी तब्दीली आई है, इसे कम अज़ कम हर वो बंदा जानता है कि जो इस मुआशरे में रहता है और थोड़ा सा नो हाउ रखता है कि हमारे मुआशरे में कैसी तब्दीली आ रही है। हज़ारों नहीं लाखों वो लोग कि जिनके कानों तक दीन की बात पहुंचाना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि ना वो मस्जिद में आए, ना वो मदरसे में आए, ना वो किसी आलिम से राब्ते में हो, ना वो किसी दीनी अफराद से राब्ते में हो। लेकिन घरों के अंदर चैनल्स के अंदर चूँकि बहुत सारे चैनल आते हैं, उनके अंदर मदनी चैनल भी है, तो कम अज़ कम रमज़ान के महीने में या किसी मुक़द्दस दिन पे वो चंद लम्हात देखते हैं और उसके बाद उनका उनकी जो एक रुझान है वो इस तरफ भी थोड़ा सा होता है और दीन से उनको वाक़फ़ियत हासिल होती है। अभी मदनी चैनल पर ही आप अफराद को देखते हैं कि जो ये बताते कि जनाब हमें तो दीन का पता ही कोई नहीं था, मदनी चैनल देखा, हमें दीन से अवेयरनेस हुई, दीन की मालूमात मिली, हमें पता चला दीन का पैगाम क्या है। और इसके ज़रिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क में, एक मुल्क में नहीं, 20 ममालिक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह के इस्लाम की एक तस्वीर उनके सामने आ रही है। बैरून मुल्क के वो लोग
जो अपनी औलाद की तरबियत के हवाले से परेशान थे कि हम मिसाल के तौर पे किसी यूरोपियन मुल्क में रहते हैं या हम किसी अफ्रीकन मुल्क में रहते हैं और हमारे करीब के अंदर कोई मस्जिद नहीं है, कोई मदरसा नहीं है, कोई आलिम नहीं है, हम अपने बच्चों को दीन सिखाएं कहाँ, हम उनको दीन बताएं कहाँ। हमारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं और स्कूल मुसलमानों के नहीं हैं, तो वहाँ पर जो भी सेकुलरिज्म की, लिबरलिज्म की तालीम है वो हासिल करके आते हैं और उनका दीन ईमान खतरे में पड़ जाता है। लेकिन अब मदनी चैनल के जरिए कम अज कम एक जरिया हमारे सामने है कि जहाँ पर हम इस्लाम की असल शक्ल सूरत लोगों को दिखा सकते हैं कि ये मुसलमान होते हैं, ये मुसलमानों की तालीम है। तो ये एक चैनल है कि जिसके असरात हमारे सामने हैं कि मजहबी एतबार से उनके असरात कहाँ तक पहुँचते हैं। लोगों को हलाल व हराम की तमीज़ में पता चलती है, लोगों को चीज़ों के बारे में अहकाम शरिया पता चलते हैं कि ये हलाल है, ये हराम है। कितने लोग हमसे मिलते हैं और कितने मदनी चैनल्स पे कॉल्स करते हैं कि हमें तो इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि ये नाजायज़ है, ये हराम है, तो अब आपने बताया तो हमें पता चला कि हैं ये तो जायज़ ही नहीं है। अब हमें तरीका बताएं कि हम इससे कैसे बचें। ये रोज़ाना की बुनियादों पर इस तरह की कॉल्स भी आती हैं, इस तरह के लोग भी मिलते हैं और पता चलता है कि कतरा 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 करके ये दरिया बनता जा रहा है और लोगों के अंदर तब्दीली आ रही। जब एक चैनल इस कदर इफेक्टिव हो सकता है, अगर इससे ज़्यादा चैनल्स होंगे तो उतने ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जिनका हमारे मुआशरे में नामो निशान नहीं था, लेकिन चैनल्स की वजह से वो चीज़ें ऐसी लोगों के अंदर आम हो चुकी हैं कि अब याद ही नहीं आता कि कभी हमारा ज़माना ये भी था कि हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं थी जी। लोगों को मिसाल के तौर पे सियासी मौज़ूआत को ले लें, लोगों की इसकी डिस्कशंस का नहीं पता था, लेकिन अब चैनल्स के जरिए हर बंदे को आधा सियासतदान बना होता है। क्यों? इसलिए कि उसके जरिए उसको मालूमात मिलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मालूमात देने का, इंफॉर्मेशन का, तरबियत का ये बहुत बड़ा जरिया है अगर इसे पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जिन ममालिक के अंदर एक बाकायदा पॉलिसी होती है मीडिया के हवाले से, वो उसी मीडिया पॉलिसी के जरिए पूरे मुल्क का माइंडसेट चेंज कर देते हैं। जैसे आप देखें कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने मुल्क की मीडिया की पॉलिसी जो है वो हुब्बुल वतनी पे रखी हुई है कि वतन की मोहब्बत, धरती की मोहब्बत, मिट्टी की मोहब्बत, जमीन की मोहब्बत। उसका नतीजा ये है कि उनके चैनल्स, उनके ड्रामे, उनकी फिल्में, उनकी हर चीज उसी के गिर्द घूमती है। नतीजा ये होता है कि मीडिया देखने वाले जो लोग हैं कोई इससे खाली नहीं होता। कोई मजहबी देखेगा, कोई एंटरटेनमेंट का देखेगा, कोई ड्रामों का देखेगा, कोई फिल्मों का देखेगा, कोई न्यूज का देखेगा, कोई और भी इसकी उल्टी सीधी किस्में हैं तो वो देखेगा। लेकिन जितनी अकसाम के चैनल्स हैं सब के ऊपर एक पॉलिसी नाफिज की हुई है कि मुल्क, वतन, धरती, मिट्टी, सरजमीन की मोहब्बत जो है वह तुमने लोगों के दिलों में डालनी है, या जो तुम्हारा मजहब है, अगर बुत परस्ती का मजहब है तो जैसे तैसे वो लेके आनी। नतीजा ये है कि उन्होंने इन्हीं जराए से अपने मुल्क के अंदर एक जुनून क्रिएट कर दिया, एक जुनून पैदा कर दिया। कैसे? सिर्फ चैनल्स की वजह से। बकिया उन ममालिक के अंदर बाकी सारी चीजें वैसे ही, लेकिन उनके अंदर अगर जंगी जुनून पैदा करना है तो आप जनाब हर वक्त जंगी तराने लगा दें, आप हर वक्त उसी तरह की चीजें दिखाएं लोगों के अंदर, वही माइंडसेट पैदा हो जाएगा। आपने लोगों को डल करना है तो आप डल वाली चीजें दिखाना शुरू कर दे, लोग ऐसा ऐसा बिल्कुल ही गिर जाएंगे। तो जैसी चीज आप दिखाते हैं वही चीज उनके अंदर पैदा हो जाती। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि मजहबी कोई पॉलिसी तो दूर की बात है, हमारे यहाँ को मुल्की पॉलिसी नजर नहीं आती। पॉलिसियां यूं कागज के ऊपर अगर लिखी हुई मुराद है ना वो तो बहुत सारी हैं, ठीक है ना, लेकिन इस तरह के कागज के पलंदे और बड़े बड़े ढेर जो है ना वो पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े हुए, उनका कोई एतबार नहीं है। मकसूद वो पॉलिसी है कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नजर आए, जिसपे अमल दरामद नजर आए, जिसके बारे में पता चले कि यार इस मुल्क का कोई सोचने वाला है, इसका कोई थिंक टैंक है, इसको कोई हाल हवाल पूछने वाला है। उस एतबार से आप अगर मजहबी पॉलिसी के एतबार से ले लें कि यार आपने लोगों के दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा करनी है, तो सॉरी टू से कि ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है कि दीन की मोहब्बत पैदा करने वाली कोई चीज आपको नजर आए, ऐसा नहीं है। आपने लोगों को खौफे खुदा, लोगों को आखिरत की फिक्र, ऐसी चीजें डालनी है। वो कहते हैं दीज आर ऑकवर्ड्स, ये दकियानूसी सी बातें हैं, ये पुरानी हैं, आउट ऑफ डेट बातें आप कर रहे हैं, वो इस तरह करके उसको साइड में कर दें। अच्छा, आप मुल्क के एतबार से ले आए,
आपको चैनल्स के ऊपर वो लोग मिलेंगे कि जो घुमा फिरा के ढके छुपे अल्फाज के अंदर मुल्क के ही खिलाफ बातें कर रहे होंगे। जी, उनकी बातें डायरेक्ट ये नहीं होंगी कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है, ऐसा कर दो वैसा कर दो, मुल्क तबाह कर दो। नहीं, बहुत सारे जरिए होते हैं जिनके दिमागों के अंदर फितना अंगेजी होती है और जिनके दिमागों के अंदर शैतानियत होती है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता कि ट्विस्टिंग द टंग एंड ट्विस्टिंग द वर्ड्स, जबान को थोड़ा सा घुमाएं और अल्फाज को थोड़ा सा मरोड़ें और क्या से क्या पैगाम आप लोगों को दे दें। इंसान की ये जो सलाहियत है ना फितना अंगेजी की, ये भी बहुत बड़ी सलाहियत होती है, और जिनके अंदर ये सलाहियत होती है वो यूं कह लें कि वो हर चीज को फितने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुल्की एतबार से ऐसी पॉलिसी नजर नहीं आ रही होती कि भाई हमारे यहाँ पॉलिसी है क्या यार, कि जिसके ऊपर हमारा ये सब कुछ चल रहा है, जिसके ऊपर दिल कहे कीचड़ उछाल दे, जो मर्जी कर दे। तो जो करंट सिचुएशन है वो तो इस तरह की है, वरना मीडिया की जो इफेक्टिवनेस है, जो इसके असरात हैं, वो इस कदर मजबूत हैं कि अगर इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया जाए तो आप यकीन कीजिए कि जो तब्दीली 100 साल में लाना मुमकिन है, जो 100 साल में लाई जा सकती है, वो शायद मीडिया के जरिए 10 साल के अंदर लाई जा सकती है। वो 10 साल के अंदर वो तब्दीली लाई जा सकती है। तो पहले नंबर पर तो ये है कि मीडिया की एक हकीकी पॉलिसी हो, और उस पॉलिसी के अंदर इस्लाम को ना किसी कोने के अंदर ना खड़ा किया जाए। ये मुसलमानों की अक्सरियत का मुल्क है, ये कुफार की अक्सरियत का नहीं है, ये गैर मुस्लिमों की अक्सरियत का नहीं है। आप अगर जमहूरियत का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, उसका भी तकाजा ये है कि इस मुल्क में जिस मजहब के मानने वालों की अक्सरियत है, पॉलिसी उनके मजहब के मुताबिक होनी चाहिए। लिहाजा अगर तरबियत इस अंदाज में करना चाहें कि जनाब इस्लाम को तो कोने में खड़ा करके इसको दे दे 3 मिनट 24 घंटे के अंदर, या इसको दे दे जनाब 12 मिनट दे दें, लेकिन 12 मिनट से मुराद है अजान, ठीक, कोई दीन का पैगाम नहीं। अजान एक रोजाना जो मुसलमान सुन सुन के वैसे ही जो है ना वो उसके दिल से जो है ना वो उसके बारे में एक तवज्जो ही नहीं है कि अजान सुन के हमने मस्जिद में जाना है, तो बस उसको वो अजान सुना दो, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इस अंदाज में नहीं। इस्लाम को, दीन को, खुदा के पैगाम को एक मुअस्सिर चीज समझते हुए और इसे सबसे ताकतवर चीज समझते हुए इसको बाकायदा पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए। उसके बाद ये है कि आपके जो चैनल्स हैं, आप किस चैनल से क्या तरबियत करना चाहते हैं। हम मुसलमान हैं, लिहाजा ये नहीं हो सकता कि हम किसी जगह पर इस्लाम को पसे पुष्ट डाल कर कोई काम करने जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अब जब ये बात होगी ना कि ये नहीं हो सकता कि इस्लाम को पसे पुष्ट डाल कर हम तरबियत करने जाएं, तो उसमें पहली बात ये आएगी कि ये नहीं हो सकता कि आप गानों के जरिए आप जो है वो लोगों की तरबियत करें। गानों के जरिए तरबियत नहीं हो सकती, फिल्मों के जरिए तरबियत नहीं हो सकती। कोई ख़ास अंदाज की तरबियत हो भी सकती है, लेकिन हमारा दीन हमें मकसद भी बताता है और उस मकसद तक पहुंचने के ज़राए भी बताता है। हमने मकसद को भी सामने रखना है और उसके उन जरियों को भी सामने रखना है जिसकी शरीयत ने, दीन ने हमें इजाजत दी है। हम ये नहीं कर सकते कि चोरियां करके मस्जिदें बनाएं, हम ये नहीं कर सकते कि डाके मार के गरीबों की मदद करें, हम ये नहीं कर सकते कि करप्शन करके हम यतीम खाने तामीर कर दें, हम ये नहीं कर सकते कि हम सूद लेकर हॉस्पिटल बना के बीमारों का इलाज करें। नहीं, हमें ये अलाउ नहीं है। हमें शरीयत के, दीन इस्लाम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ही काम करना है, जो भी करना है। तरबियत का काम करना है तो फिर तरबियत के लिए आप गानों को मायने से समझें। ये नहीं हो सकता कि नहीं जनाब जदीद ज़माने के कुछ तकादों को समझें। भाई जदीद ज़माने के तकादों को आप ज़्यादा समझते हैं या अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है कि जिसने इन चीज़ों को मना कर दिया। जो अज़ली अबदी इल्म रखने वाला है उसने मना कर दिया, लिहाजा अब आपके तकाजे जो है ना वो आप अपने पास ही रखें। खुदा का हुक्म सब पर मुकद्दम है। अगर आप कहें कि जनाब फिल्मों और ड्रामों के जरिए हम तब्दीली लाएंगे, तो जो बेड़ा गर्क फिल्मों ड्रामों ने अभी तक किया हुआ वो तो हमारे सामने है। सिवाय इसके कि बेहयाई फैले, सिवाय इसके कि लव स्टोरियां आम हों, सिवाय इसके कि जनाब नाजायज ताल्लुकात कायम करने के तरीके पता चले, सिवाय इसके कि दूसरे के घर में इज्जत व आबरू पे हमला किया जाए, उसके तरीके सीखने के अलावा हमारे फिल्मों ड्रामों से दूसरी चीज नहीं मिलती। हमारे फिल्मों ड्रामों से दूसरी चीज नहीं मिलती। और अगर मिले भी, आप अगर फिल्मों के जरिए तकवा भी सिखाना चाहें तब भी जायज नहीं है।
آپ فلمیں دکھا کے آپ چاہیں کہ جناب ہم دین کی محبت پیدا کر دیں فلموں کے ذریعے، وہ بھی جائز نہیں ہے، جبکہ فلمیں اسی انداز کی ہیں جیسے موجودہ زمانے کے اندر چل رہی ہیں کہ آپ اس میں بے حیائی بھی دکھائیں، بے پردگی بھی دکھائیں، سارا کچھ دکھائیں۔ لہذا جو ذرائع ہی غلط ہیں، جن کی جڑ بنیاد ہی غلط ہے، ان کی اجازت کسی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس کے اوپر بات کریں، نہیں جناب یہ کیا بات ہوئی، تو بھائی اگر کوئی چینل ایسا بنے جو ملک کی پالیسیز، جو بھی مثال کے طور پہ چینلز کے حوالے سے پالیسی ہے، جو ان پر عمل کیے بغیر ملک کی تربیت کرنا چاہیں، کیا اس کو اجازت دیں گے ہم؟ بالکل بھی نہیں۔ کیوں بھائی؟ کیا ملک کے حکام خدا کے حکام سے اوپر ہیں کیا؟ آپ ملک کی پالیسی کے خلاف، جس کو دوسرے لفظ میں آپ بول رہے ہیں کہ ملک کے احکام کے خلاف، پالیسی اس کے احکام ہوتے ہیں، ملک کے احکام کے خلاف کوئی چینل جتنا مرضی اپنے آپ کو محب وطن کہے، جتنا مرضی وہ بولے جناب میں اچھی تربیت دوں گا، میں سب کچھ کروں گا، آپ کہیں گے نہیں یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے، یہ ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ہے، یہ ہمارے ملک کے جو ہے نا وہ قوانین کے خلاف۔ تو آپ کے ملک کے قوانین تو ایسے ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ان کے خلاف چل کے نتیجہ اچھا دوں گا، تربیت اچھی کروں گا، اور آپ بول رہے کہ نہیں ہمیں تربیت صرف وہ چاہیے جو ہمارے قوانین کے مطابق ہو، تو اگر آپ کے قوانین اتنے جاندار ہیں اور وہ اتنے اہم ہیں کہ ان کا اعتبار اور ان کا لحاظ کرنا ہر اعتبار سے ضروری ہے، تو کیا خدا کے قوانین کی کوئی حیثیت نہیں؟ کیا خدا کے احکام کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ بولیں نہیں یار ہم نتیجہ دیکھیں گے، قانون نہیں دیکھیں گے، ہم احکام شرع نہیں دیکھیں گے، صرف نتیجہ دیکھیں گے؟ آپ نے ملک کے قانون کے اندر تو یہ نہیں کہا کہ ہم قانون نہیں دیکھیں گے، ہم صرف نتیجہ دیکھیں گے، اگر یہ ہمارے ملک کا فائدہ کرے تو ہم کرنے دیں گے، نہیں۔ آپ بولیں گے ٹیکس پہلے پورا دے، آپ بولے رجسٹریشن کروائیں، آپ بولے ہم سے اجازت لے، ہم اس کو جو ہے نا وہ آنر کرنے کی اجازت دیں گے، ہم اس کو اپلوڈنگ کی اجازت دیں گے، ہماری یہ والی جو ہے وہ ادارہ اسے اوکے کرے گا، یہ والا پرمیشن دے گا۔ آپ اپنی 70 پرمیشن کے بغیر نہ کسی کے مقصد کو دیکھیں، نہ کسی کے نتیجے کو دیکھیں، اور آپ بولے نہیں بہر صورت آپ کو قانون پہ عمل کرنا ہے، تو خدا کے قانون کی بھی اتنی عزت تمہارے دل میں ہے یا نہیں کہ اس کے مطابق بھی کبھی تم سوچو کہ تمہارے اگر 70-75 لوگوں نے مل کے جو قانون بنایا ہے، کیا وہ خدا کے قانون سے بہتر ہے؟ کیا وہ خدا کے دین سے زیادہ بہتر ہے؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ بے حیائی حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرم ربی الفواحش، کہ اے حبیب تم فرما دو کہ میرے رب نے ساری بے حیائیاں حرام کر دی، ساری بے حیائیاں حرام کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ سب بے حیائیاں حرام ہیں، لہٰذا اس کو کسی نہ نتیجے کے اعتبار سے جائز کیا جا سکتا نہ کسی اور اعتبار سے، تو لہٰذا پھر رب کے احکام اور اس کے قوانین کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بولے کہ ہم جناب فلموں کی بے پردگی دکھا کے اور گندے گانے دکھا کے اور ہم بے حیائی کے مناظر دکھا کے اور الٹے سیدھے سین دکھا کے ہم یوں تربیت کریں گے۔ ایسی تربیت اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے تو باطل ہے، مردود ہے، باقی ہر بندہ اپنے عمل کا مختار ہے جیسا وہ کر رہے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تربیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان الٹے سیدھے ذرائع سے تربیت کریں۔ اب اس کے بعد آ جائیں کہ جن ذرائع سے تربیت ہو سکتی ہے۔ ذرائع سے تربیت ہونے کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے سرکاری یا غیر سرکاری جو چینلز، ان میں کتنے ہیں کہ جنہوں نے دین کو بھی باقاعدہ مقصد کے طور پہ ساتھ رکھا ہوا ہے۔ آپ کو ایک گروپ ملے گا، اس گروپ کا ایک نیوز چینل بھی ہوگا، اس کا ایک پولیٹیکل چینل بھی ہوگا، اس کا ایک انٹرٹینمنٹ کا بھی ہوگا، اس کا سپورٹس کا ہوگا، اس کا میوزک کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دین کا ہوگا نہیں ہوگا۔ ایک آدھ شاذ و نادر کے علاوہ دین کا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے سارے کی سارے یہ کام کرنے ہیں، دین کا ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ ہم نے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ جو ہے کہ تمہیں ہر بندہ ذمہ دار ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جن کی حقیقی ذمہ داری ہے ان کے بھی بہت سارے چینلز ہوں گے، لیکن کیا اس کے اندر آپ کو کوئی مذہبی چینل نظر آتا ہے کہ انہوں نے بھی دین کی تربیت کے لیے اور دین سکھانے کے لیے انہوں نے کچھ بنایا ہو؟ نہیں ہے۔ تو لہٰذا پہلے تو بذات خود اس طرح کا دینی چینل کے اعتبار سے پورشن ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے دین سکھایا جائے۔
दूसरी बात ये है कि भाई दूसरे वो चैनल्स कि जिसके जरिए आप कौम की तरबियत करते हैं, आपका दावा है कि हम इसके जरिए मुआशरे के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, और साहब ही बोलते भी हैं कि जनाब हम तो जो बात करते हैं कलम की रोजी खाते हैं, कलम का जो है ना वो हक अदा करते हैं, बोलने का हक अदा करते हैं। उसमें कुछ ऐसे होंगे जो वाकई ऐसा करते होंगे, ठीक, कुछ ऐसे होंगे जो बिके हुए नहीं होंगे, जो पैसे लेके नहीं बोलते होंगे, जो मालिकान के कहने के ऊपर नहीं चलते होंगे, ज़मीर की आवाज़ पर बोलते होंगे, सही बोलते होंगे, जो वाक़ियतन सही समझते हैं उसी के मुताबिक बोलते होंगे, वो भी होंगे। लेकिन अब तो हाल ये हो चुका है कि हम नहीं कहते, मैं तो प्रोग्राम देखता भी नहीं हूँ, खुद चैनल्स में बोलने वाले और अखबारात में लिखने वाले बाकायदा कहते भी हैं, लिखते भी हैं कि यार हमारे शोबे की भी बेहतरी का कुछ किया जाए, हमारे यहाँ ये खराबी है, ये खराबी है, ये क्या सहाफ़ी नहीं लिख रहे होते। ऐसे ऐसे लोग हैं कि यही टीवी और अखबारात वाले उन्हीं में लिख रहे होते हैं कि यार ये आधे तो मदारी बैठे होते हैं, ये लफ्ज़ हम नहीं कह रहे होते, ये इन्हीं के लोग कह रहे होते हैं। अपना ही ऑपरेशन करके वो पूरी चीज़ें बता रहे होते हैं कि यार हमारे चैनल्स पे क्या क्या हो रहा होता है, लोग किस तरह बोलते हैं, कैसे जो है ना वो उसको बिकाऊ कह रहा होता है, उसको बिकाऊ कह रहा होता है, इसका एक ग्रुप है उसका रुझान एक तरफ होता है, दूसरे का रुझान दूसरी तरफ होता है। आखिर दूसरे के अंदर कोई खूबी नहीं होती और अपनों के अंदर कोई खामी नहीं होती, लेकिन क्या आपने सुना कि कभी जिसका जिधर रुझान है वो उसकी खामियां बयान करे और दूसरे की जो है वो कभी खूबियां भी बयान कर दे? नहीं, जिसकी जिससे मुखालफत है वो बाहर सूरत उसकी बुराई बयान करेगा, और जो जिसके हक में है वो हर बाहर सूरत उसकी खूबियां ही बयान करेगा। तो इसके अंदर गैर जानिबदारी कहाँ है, इसके अंदर वो ज़मीर की आवाज़ पे बोलना कहाँ है, इसके अंदर असल वतन को और असल दीन को और असल हक को ही सामने रखना वो कहाँ गया? ऐसी चीज़ें नहीं है। अच्छा, फिर उसके साथ जो अंदाज इस वक्त हमारे यहाँ बनता जा रहा है, अंदाज ये बनता जा रहा है कि जो जितना शाउट करेगा, जो जितना चीखेगा वो उतना कामयाब है। खा वो प्रोग्राम चलाने वाला है, उस एंकर की रेटिंग उतनी ऊपर जाएगी जितना वो ज्यादा चीखेगा, जितना लड़वाने की कोशिश करेगा। उस लड़वाने वाले के बारे में हमें नहीं पता कि उसके कान के अंदर जो वो लगी होती है ऊपर वाला उसको क्या कह रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन उस शोबे के लोग ये कह रहे होते हैं कि ऊपर वाला कह रहा होता है जरा उठा के रख। ऊपर वाला ये कह रहा होता है कि हाँ भाई सही जा रहे हो, और जरा ये सवाल करो, इस तरह गर्म करो, इसको भड़काओ, थोड़ा सा यूं करो। ये क्या ड्रामेबाजी हो रही होती है, ये कौन सा तर्ज अमल है, ये क्या कौम को सिखा रहे आप कौम को ये सिखा रहे हैं कि आप लड़ें, आप कौम के जज्बात भड़का रहे हैं, आप उनके दरमियान सिर्फ सिवाय नफरतें पैदा करने के और क्या कर रहे हैं? आप उस पर इल्जाम लगा के जनाब उसको खुश कर रहे होते हैं, उस पर इल्जाम लगा के उसको खुश कर रहे होते हैं, आप दोनों को लड़वा के खुश बैठे होते हैं। आपका सिर्फ आप रेटिंग के पीछे चल रहे हैं, आप लोगों को लड़ाई सिखा रहे हैं, आप लोगों को नफरतें सिखा रहे हैं, आप लोगों से जना वो एक दूसरे के गिरबान पकड़ना सिखा रहे हैं, आप लाइव एक दूसरे को थप्पड़ मारना सिखा रहे हैं, आप जो है एक दूसरे के ऊपर गिलास फेंकना सिखा रहे हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर ये तरबियत दे रहे हैं तो फिर आपकी तरबियत को सलाम है। यही तरबियत हमारे यहाँ मुसलसल चलती आ रही है। कुछ ऐसे हैं जो पोलाइट हैं, मुहज़्ज़ब हैं, माकूल गुफ्तगू करते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, टॉपिक पे एक अच्छा उनका होल्ड होता है, वो उसके मुताबिक गुफ्तगू करते हैं। लेकिन वो जो बेचारा तमीज़, तहजीब, इल्म के एतबार से गुफ्तगू कर रहा है उसको कोई मकबूलियत नहीं मिलती। वो बेचारा ऐसा ही हो रहा है यतीम खाना चला रहा है। जो लड़ाएगा, भड़काएगा, शोर मचाएगा, सख्त से सख्त अल्फाज कहलाएगा, दूसरे के मुंह से कुछ ना कुछ उगलवा के छोड़ेगा, तो उसकी शान बुलंद है, उसकी रेटिंग ऊंची है, उसका प्रोग्राम मकबूल है। तो भाई लोगों को तो इसका मतलब ये होगा कि लोगों को तमाशा दिखाना है। तो अगर आप तमाशे दिखा के तरबियत करना चाहते हैं तो फिर कोई तरबियत नहीं हो सकती। तरबियत तमाशों से नहीं होती, तरबियत लोगों को माकूल चीज़ें देने से होती है। दुनिया के अंदर इस तरह के चैनल्स होते हैं कि जहाँ पर ये लड़ाई, शाउट, ये वो होता है, लेकिन इसके बावजूद उनका एक बड़ा हिस्सा वो होता है कि जहाँ माकूल गुफ्तगू होती है, जहाँ पर टॉपिक के ऊपर उसके माहिरीन को बुलाया जाता है। हमारा दूसरा अलमिया तो ये है कि हमारे यहाँ किसी भी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हर बंदा अवेलेबल है। यानी हर बंदा अवेलेबल से मुराद ये है कि एक बंदा 70 मौजूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है। आप मौसम का हाल चाल पूछना ना तो भी वही बंदा मौजूद है, आपने पॉलिटिकल चीज पूछनी तो भी वही है, आपने मजहबी पूछनी है तो भी वही है,
आपने उमूर खारजा पे कलाम करना तो भी वही है, आपने उमूर दाखिला पे कलाम करना तो भी वही है, आपने कोई सैलाब आ गया तो भी वही गुफ्तगू करने वाला। यानी ऐसा हर फन मौला, इतना जनाब इल्म रखने वाला, कमाल है भाई। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग, हमें पता ही नहीं है। तो भाई पहले नंबर में मसला ये है कि यार जो जिस टॉपिक का है उससे उसी एतबार से गुफ्तगू करवाई जाए। तालीम के ऊपर माहिरीन तालीम को बुलाएं। अब जोहला जमाना को उठा के गुफ्तगू के लिए बुला लेते हैं, वो क्या उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे? तो पहले नंबर पर तो हमारी बुनियाद यहीं से गलत हो जाती है कि जब हमने हर बंदे को हर फन का माहिर, तजजिया निगार, सीनियर तजजिया निगार, दानिश्वर, किस चीज का दानिश्वर हो सकता है, किसी चीज का हो, लेकिन यार हर चीज का दानिश्वर तो नहीं है ना। वो अखबार में कॉलम पढ़ता है, नेट के ऊपर दो चीजें सर्च करता है, बोलने का मलका बोल देगा वो। लोगों को क्या हासिल वसूल हो रहा है? कुछ भी नहीं, वो कंफ्यूज होके फारिग होते हैं। लोगों का हाल यही है कि वो एक प्रोग्राम देखते हैं, हर बंदे ने उसके ऊपर गुफ्तगू की है, अब वो बेचारे वो नतीजा ही सर पकड़ के बैठे होते हैं, इसका नतीजा क्या निकला। टॉपिक्स पहले हमारे वो क्लियर नहीं है, हमें सिर्फ करंट इशू से गरज है, परमानेंट इशू से नहीं। ठीक है, करंट इशू से है कि आज का जो मिर्च मसाला है ना वो क्या है, लेकिन मुल्क व कौम का मसला क्या है वो बहुत बाद में होता है। हमारे परमानेंट इश्यूज हैं, करप्शन है, तालीम है, सफाई है, सेहत है, गुर्बत है। ये हमारे मुस्तकिल बुनियादों पर प्रॉब्लम्स हैं, मुस्तकिल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कितने चैनल्स कितनी देर इसके ऊपर देते हैं। अभी पिछले साल की बात है, एक आदमी ने कोई इदारा था, उसने एक पूरा सर्वे किया कि किस चैनल ने किस मौजू पर कितनी गुफ्तगू की, और ये तज्जिया करने का, जायजा लेने का एक तरीका है। आप यकीन कीजिए, जो पाकिस्तान के बड़े इश्यूज है ना, यानी करप्शन है, सेहत है, तालीम है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, ये सारे इश्यूज वो थे जिन पर सबसे कम गुफ्तगू की गई, जिन पर सबसे कम गुफ्तगू की गई। जिन पर सबसे ज्यादा गुफ्तगू की गई उसमें सियासत थी, उसके अंदर स्कैंडल्स थे, और उसके अंदर इस तरह के और इश्यूज थे। बस जो मसला कभी उठ जाए तो थोड़ी देर उस पर गुफ्तगू हो जाएगी। जैसे आजकल पानी का उठा हुआ है तो लिहाजा हर बंदा पानी के ऊपर लगा हुआ है, या अभी गर्मी ज्यादा पड़ गई तो जरा दरख्त उगाने पे लग गए। लेकिन भाई दरख्त उगाना तो मुस्तकिल मसला है ना हमारा, दरख्तों की कमी तो हमारा दायमी मसला है, मौसम की तब्दीली हमारा दायमी मसला है, पानी की कमी आज से लेकर अगली सदियों तक का मसला है। लेकिन उसके ऊपर चंद दिन गुफ्तगू होती है, उसके बाद ठप हो जाता है। तो कौम को उनके बुनियादी इश्यूज के ऊपर कोई सोच तो दी जाए, उनको कोई समझाया तो जाए, उनको कोई जो है ना वे, कोई उनको जो है ना वो लाइन एक्शन तो दी जाए उनको। लेकिन हमारे यहाँ नंबर एक इश्यूज गायब है, नंबर दो इश्यूज के ऊपर माहिरीन गुफ्तगू करने वाले नहीं। हमारे यहाँ पानी के इश्यूज के ऊपर भी वही लोग होते हैं जो एक दिन पहले सियासत में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। इस चीज का उससे ताल्लुक भी कोई नहीं है। पानी का मसला पानी के माहिरीन जानेंगे। अच्छा, बिजली का मसला है, आपको बिजली पे कौन गुफ्तगू करने वाले मिलते हैं? क्या आपने सुना कि बिजली के ऊपर बिजली के माहिरीन बुलाए गए? नहीं, उसके ऊपर भी वही लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं। इश्यूज को मकासिद के लिए इस्तेमाल करना, अपने जाती या अपनी पार्टी की मनफत के लिए इस्तेमाल करना, ये तो हमारे आम है। लेकिन मुल्क का मफाद और लोगों का मफाद सामने रख के गुफ्तगू करना, ये हमारे यहाँ बहुत कम है। अच्छा, फिर ये जो घर घर और गली गली के मसाइल हैं जिसको समझा ही नहीं जाता। मिसाल के तौर पर पानी बहुत बड़ा मसला है, हमारे मुल्क में पानी कम होता जा रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है, आगे जाके बड़ा प्रॉब्लम आएगा। लोड शेडिंग हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस पे गुफ्तगू। लेकिन क्या यही प्रॉब्लम्स हैं? ये जो हमारे बच्चों की ना जबान ठीक है, ना उनकी गुफ्तगू ठीक है, ना उनकी हरकत ठीक है, ना उनका किरदार ठीक है, ना उनकी रातें ठीक है, ना उनके दिन ठीक है। मेहनत वो नहीं करते सिवाय ये जो है ना वो लड़के लड़कियों की दोस्तियों के, दूसरे कार और किसी काम की तरफ तवज्जो नहीं है। स्कूलों का मेयार गिर रहा है, तालीम का मेयार गिर रहा है, आपस में गुफ्तगू करने की तमीज़ नहीं है। रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने का ज़रा अंदाज देखें। ट्रैफिक जैम हमारी गलतियों की वजह से होती है। हमारे जो है ना वो गलियों के अंदर गंद मचा हुआ है। हमारे एक दूसरे को परेशान करने का एक कल्चर है। छोटी छोटी बात के ऊपर मुश्तिल हो जाना और गला और रगें फुला लेना और चेहरा सुर्ख कर लेना। घरों के अंदर के जो मसाइल हैं, मियाँ बीवी के हुकूक के एतबार से, बीवी शौहर से तंग, शौहर बीवी से तंग, सास बहू के जो झगड़े हैं, सास बहू के झगड़ों के लिए उन्होंने कहा जी इसका एक सीरीज ही चला दो, इसके ड्रामे की सीरीज चला दो बस, और दूसरा कोई काम नहीं करना। ये जो इश्यूज हैं, क्या ये
इसी मुल्क के अफराद के नहीं। और जब कोई इशू मुल्क के बेशतर अफराद का, अक्सर अफराद का बन जाए तो वो पूरे मुल्क का इशू होता है। वरना तो सेहत भी ठीक है, फिर हर बंदा अपने जाती हद तक ही बीमार होता है ना। ये थोड़ी है कि उसका जो है ना उसकी दीवारें बीमार हो गई, बंदा ही बीमार हुआ। लेकिन बंदा बीमार होने में आप कहते हैं कि यार सेहत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जो है ना हॉस्पिटल्स की बहुत बुरी हालत है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की नहीं, हमारे यहाँ घरों की भी बहुत बुरी हालत है, हमारे यहाँ अखलाक की भी बहुत बुरी हालत है, हमारे यहाँ गुफ्तगू की बहुत बुरी हालत है, हमारे यहाँ मैनर्स की बहुत बुरी हालत है, हमारे यहाँ दूसरों के हुकूक अदा करने की बहुत बुरी हालत है। तो इन चीजों को कौन सुधारेगा, इनको कौन सही करेगा? तो कम से कम चले, अगर आप ये चैनल्स जो है, मीडिया जो है, अगर ये कहता है कि जनाब हम बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा मजहबी नहीं हो सकते, तो अल्लाह के बंदो कम से कम अखलाक तो सिखा दो। कम से कम जो है ये जो गंद बला हमारे माशरे में फैली हुई है ये तो सुधार दो। लोगों को तमीज़ तहजीब तो सिखाओ, लोगों को गुफ्तगू करना तो सिखाओ, लोगों को दूसरों के हुकूक तो सिखा दो। ये तो कम से कम जो ऐसी चीज़ें हैं ना कि जो इंटरनेशनली जिनको पसंद किया जाता है और जो मैनर्स के अंदर आती हैं, हमारे दीन के अंदर भी है, लेकिन उससे हटकर इंसानी अखलाकियात के अंदर भी है, कम से कम इन चीज़ों की तरबियत की तरफ तो आएँ। तो लिहाजा चैनल्स के ज़रिए तरबियत तभी हो सकती है कि नंबर 1 पहले इशूज़ तो तय हों, हमारे मसाइल हैं क्या। हम चंद मसाइल को समझते हैं और अक्सर को हम छोड़ देते हैं। दूसरे नंबर पे उन पे गुफ्तगू करने की अंदाज के अंदर। तीसरे नंबर पे उसको वक्त कितना देना है। ये सारी की सारी चीज़ें होंगी तो माशरे के अंदर तब्दीली आएगी, तो एक अच्छा खुशगवार और एक ढंग का माशरा हमारी आंखों के सामने आएगा। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरत हाल कहाँ पहुँच चुकी है ये मैं और आप बखूबी जानते हैं। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, इश्यूज ऐसे हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए, लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए हम सरफे नज़र कर जाते हैं और मीडिया जो है सही डायरेक्शन में फोकस नहीं कर पा रहा, और जिस काम के लिए शायद मीडिया आया है उस काम के बजाय मीडिया शायद किसी और काम में लग गया है। अच्छा मुसाब, यहाँ पर एक चीज मेरा ख्याल कोई एग्जेजरेशन तो नहीं हो गई कि चैनल्स तो बहुत किस्म के हैं, एंटरटेनमेंट के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, कोई एक आधा मजहबी भी है, लेकिन आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि पूरा मीडिया ही मजहबी हो जाए। तो क्या पूरे मीडिया से इस तरह की तवक्को रखना ये दुरुस्त है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा मीडिया मजहबी हो जाए। कुछ मीडिया की वो शाखें हैं, वो डिपार्टमेंट्स हैं कि जो शरई एतबार से अगर आप हमसे पूछेंगे, दीन इस्लाम के हुक्म के एतबार से पूछेंगे, तो हम ये जवाब देंगे कि नहीं जायज़। ठीक है, हम दीन तो नहीं बदल सकते, हम दीन के अहकाम तो नहीं बदल सकते। लिहाजा गाने बाजे फिल्में ड्रामे जैसे राइज हैं, इसकी तो कोई सूरत ही नहीं। ठीक है, इसकी तो कोई सूरत नहीं। लिहाजा आप ये कहें कि जनाब इनकी भी कुछ इजाजत की सूरत होनी चाहिए, तो इसकी कोई सूरत नहीं है। को हमारे इख्तियार में नहीं, ये पापाइयत तो है नहीं कि जनाब वो पापा ही कोई चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये खुदा रसूल के अहकाम है, वो जैसे हैं वो वैसे के वैसे ही हमें उस पर अमल करना होगा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ए हबीब तुम फरमाओ, इन्नमा हर्रमा रब्बियल फवाहिश, मेरे रब ने सारी बेहयाइयां हराम कर दी। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरा, बेशक वो लोग जो चाहते हैं कि मोमिनों में, ईमान वालों में बेहयाई फैले, जो ये चाहते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। ठीक है, लिहाजा ये तो बड़े वाज़े वाज़े कुरान और हदीस के अहकाम हैं, गाने बाजे के हवाले से, बेहयाई के जुमला कामों के हवाले से। लिहाजा अब ये मजहबी हो या ना हो, बहरहाल दीनी एतबार से इनकी इजाज़त नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब दूसरे चैनल्स, मिसाल के तौर पे न्यूज़ चैनल्स, हम न्यूज़ चैनल्स को ये नहीं कहते कि वो भी सारे के सारे तस्बीह पकड़ के बैठ जाएं और सारे के सारे जनाब वो लग जाएं जनाब सिर्फ कुरान और हदीस की बातें करने। नहीं, जो इश्यूज हैं उन पर उन इश्यूज के एतबार से ही कलाम करना होगा। मैंने जिन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई है ये हमारे मसाइल हैं, ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को सिर्फ किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करने की बजाय मुल्क के मफाद के लिए इसके ऊपर बोला जाए। करप्शन पर गुफ्तगू यूं नहीं होती कि यार करप्शन हमारे मुल्क का मसला है, हम इसको कैसे हल करें। इशू तो ये है ना, करप्शन हमारे मुल्क का मसला है, ये कैसे हल हो। नहीं, करप्शन पर गुफ्तगू यूं होती है कि भाई मेरे और मेरे लीडर के अलावा सारे चोर हैं जी।
تو یہ آپ نے کوئی حل نہیں بیان کیا، یہ آپ نے ایک الزام لگایا ہے جو درست بھی ہو سکتا ہے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں سوری، یو آر بگر دین اس، آپ ہم سے بڑے چور ہیں۔ ہماری کرپشن پر گفتگو کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ والا ہے، تو اس سے تو کرپشن ختم نہیں ہو سکتی، اس سے تو کرپشن ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم تعلیم پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم یوں نہیں کرتے کہ جناب ہماری تعلیم کے اندر یہ پرابلمز ہیں، ہم ملک میں تعلیم عام کرنے کے لیے اور اس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کیا کریں، نہیں، ہم اس پر گفتگو یوں کرتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہماری ایک جنگ ہے، لیکن وہ جنگ جہالت کے خلاف نہیں ہے، وہ جنگ ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ تو ہم نے تعلیم کے ایشو کو بھی لیا تو تعلیم کو بہتر بنانے کے طور پہ نہیں، دوسرے کو دبانے کے لیے اور اس کو جو ہے نا وہ پریشر ڈالنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے۔ ہمارے ہاں یہ اس کا کیا نام ہے، یہ صحت کا مسئلہ ہے، تو ہم اس پر گفتگو یوں نہیں کرتے کہ یار ہمارے یہاں اتنے ہاسپٹلز ہونے چاہیے، ہاسپٹل میں ایسی صلاحیتیں ہونی چاہیے، ہمارا میڈیکل کا پورے ملک کا جو شعبہ ہے وہ ایسے بہتر ہونا چاہیے، ایسی فیسلٹیز ہونی چاہیے، ڈاکٹروں کو یوں فیسلٹیز دی جائیں، مریضوں کو یہ سہولیات دی جائیں، ہسپتالوں کا نظام بہتر بنایا جائے۔ یہ ہماری گفتگو کا اتنا سا حصہ ہوتا ہے، 2% 3%۔ ہمارا مین حصہ اور اصل انٹینشن، نیت یہ ہوتی ہے کہ یار اس نے ہسپتالوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ کہتا ہے نہیں آپ نے کیا، نہیں کہ جی آپ نے کیا، وہ کہتے ہیں جی آپ نے کیا۔ تو ہماری گفتگو یہ ہوتی ہے۔ اگر موضوعات پہ گفتگو اس انداز میں ہوگی تو بتائیے مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ مسئلے کا حل تو مسئلے کو حل کرنے سے ہوتا ہے۔ ایک گھر کے اندر لڑائی ہو جائے یا کسی ایشو کے اوپر کوئی جو ہے نا یہ ڈسپیوٹ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کیا ایسے مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ 5 بھائی آپس میں صرف یہی کہتے رہیں کہ اس مسئلے کے ذمہ دار تم ہو، وہ بولے نہیں تم ہو، وہ بولے نہیں تم ہو، وہ بولے تم ہو، وہ بولے تم ہو، بس یہی بات چلتی رہے؟ وہ آپس میں اسی پہ آرگیومنٹ کریں، وہ اسی پہ بحث کریں، وہ اسی پہ گریبان پکڑے، وہ اسی پہ پانی مارے، وہ اسی کے تھپڑ مارے، وہ سب کچھ اسی پہ کرتے رہیں، لیکن 5 عقل مند مل کر اس پر گفتگو نہ کریں کہ حضور والا مسئلہ تو پیدا ہو گیا، حل کیسے کریں؟ حل کی طرف آئیں، آپ لوگوں کو حل بتائیں، خود حل کریں۔ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جن ایشوز پر جس انداز میں گفتگو کی حاجت ہے اسی انداز میں کی جائے۔ اب اس میں ایک بہت بڑا پورشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین کی تربیت اور تعلیم جو ہے وہ ہر چیز کے اندر موجود ہوتی ہے، لہذا جہاں پر آپ وہ گفتگو کر سکتے اس کو ایڈ کریں۔ آپ نے تعلیم کو صحیح کرنا ہے تو آپ تعلیم کو صرف ایک دنیاوی کام سمجھ کے نہ کریں، بحیثیت مسلمان علم پھیلانے کو آپ یہ سمجھ کے کریں کہ میں خدا کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اسلامی ملک کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ صحت کے اوپر بات کریں تو آپ اس انداز میں بات کریں کہ یار صحت ٹھیک ہوگی، یعنی صحت کا شعبہ ٹھیک ہوگا تو لوگوں کو نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، اور یہ ہمارے دین کی تربیت ہے کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے، جو دوسروں کو فائدہ دینے والا۔ ہمارا دین خیرخواہی کا نام ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے، جس میں لوگوں کی خیرخواہی کرنی ہے، لہذا میں اس اعتبار سے گفتگو کروں۔ تو یہ آخرت کا ثواب لینے کے لیے آپ کو اپنی گفتگو کے پیچھے نیت یہ رکھنی ہوگی اور آپ اس کو اس انداز کے اندر بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ ایشوز حقیقی ہیں لیکن آپ کی ڈسکشن صرف دوسروں کو نیچا دکھانے کی اور ان کو رسوا کرنے کی اور ان کو جو ہے وہ صرف گندا کرنے کی ہے تو پھر مسائل حل نہیں ہوتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسائل کیوں حل نہیں ہوتے کہ ہم ایشوز کے اوپر کب سے گفتگو ہو رہی ہے، آج سے نہیں، ہمارے چینلز کے اوپر برسوں سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن چیزوں کے اندر بہتری نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ ہم اس چیز کو اس طرح بیان ہی نہیں کر رہے کہ جس انداز کے اندر اس چیز کے اندر بہتری آئے۔ تو لہٰذا یہ نہیں کہ سارے چینل جو ہے نا وہ بالکل مذہبی لوگو لگا لیں اور وہاں پر صرف جو ہے نا وہ علماء کرامی بیٹھے ہوں اور صرف دینی گفتگو کی جائے۔ جس طرح کا موضوع ہے شرعی اعتبار سے جائز ہے، اچھا ہے، تو آپ اس پر گفتگو کریں، اس کے ماہرین کو بلائیں، اس اعتبار سے گفتگو کریں، لیکن ایشوز پر گفتگو ان کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ میرا ٹاپک جو تھا وہ تربیت تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ پی آئی اے کو مسلمان بنا دیں۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ پی آئی اے کو مسلمان کریں، یہ غیر زیرو چیز ہے، اس نے ویسا ہی رہنا جیسی وہ ہے، لیکن آپ اس کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کریں، آپ جو بھی شعبے ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کریں، لیکن طریقے سے اس کے اوپر بات کریں۔ تربیت
बेहतरी, इम्प्रूवमेंट जिस अंदाज में हकीकतन आ सकती है, उन तरीकों को अपनाया जाए और उनके मुताबिक काम किया जाए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, ब्लेम गेम जो है वो शायद हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। और इंडिविजुअल लेवल पर तो हम ये ब्लेम गेम जो है वो देखते थे, लेकिन मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई कि शायद कौमी सतह पर भी हम में से बहुत से लोग जो है वो इस चीज का शिकार हो चुके हैं। और वाकई अगर आज देखा जाए तो आज जो गुफ्तगू होती है इश्यूज के हवाले से, वो मुल्की मफाद के बजाय वो अपने जाती मफाद के लिए होती है। सोल्यूशन पेश करने के बजाय लोग इस चीज की कोशिश करते हैं कि मैं कैसे इस पॉइंट के जरिए सामने वाले को नीचा दिखा सकता। बात जो है अब वो शायद जाती मफादात पर आ चुकी है। मुल्क व कौम के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए मुखलिस होकर सोचना और मिल्लत ही के, उम्मत ही के मफाद के लिए सोचना, ये आज के दौर का बहुत बड़ा तकाजा है। और अल्लाह करीम हमें इस तकाजे को निभाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा मुसब, एक और चीज इससे रिलेटेड, तरबियत से रिलेटेड, आज मगरबी अक़वाम जो हैं, यूरोपीय अक़वाम जो हैं, वो पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं और उन्होंने अपने मामलात को किसी हद तक बहुत बेहतर भी कर लिया है, बल्कि बहुत बड़ी हद तक बेहतर कर लिया है। वहाँ लोग झूठ नहीं बोलते, करप्शन बहुत कम होती है, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होती। अगर जरा सी कोई छोटी बात हो जाए तो मुल्की सतह का लीडर जो है वो इस्तीफा दे देता है। तो ये तरबियत है उनकी। तो हम कैसे उन अक़वाम की तरह तरबियत करें कि हमारा मुआशरा भी सुधर जाए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो गैरों ने की हैं, बहुत अच्छी की हैं, बहुत अच्छे अंदाज में की है। हमारे दीन ने एक बड़ा खूबसूरत उसूल दिया है, अल हिकमतु दाल्लतुल मोमिन। हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है। उसे जहाँ से वो देखे वो हासिल कर ले, जहाँ से पाए वो उसे हासिल कर ले। लिहाजा जहाँ से भी अच्छी बात मिलती है और उसके लेने में कोई नुकसान नहीं है किसी एतबार से, तो आप उसको हासिल करें। दुनिया के अंदर हजारों चीजें बदतर से बेहतर की तरफ आई, बुरी से अच्छी हुई। कैसे अच्छी हुई? आप उन तजुर्बा से फायदा उठाएं। दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों में पुलिस का निज़ाम बहुत खराब था, लेकिन बेहतर हो गया। किसी जगह पर हालात, मुल्की हालात बहुत खराब थे, बेहतर हो गया। पानी का निज़ाम बड़ा खराब था, बेहतर हो गया। लोगों के अखलाक का मामला बड़ा खराब था, बेहतर हो गया। तालीम का निज़ाम बहुत बदतर था, उन्होंने बेहतर कर लिया। तो कैसे बेहतर किया? जैसे जैसे उन्होंने बेहतर किया है, आप कम अज कम वो तरीका कार उन्होंने कोई छुपा के नहीं रखा हुआ जी, हजारों की तादाद में हर जगह पर मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है। मुल्क की सतह पे राब्ते करके लिए जा सकते कि जनाब, अच्छा फिर इससे हटकर मुआवनत ली जाती है। मुल्क एक दूसरे से मुआवनत लेते हैं कि हमारे मुल्क में ये इशू है, आपने अपने मुल्क में ये हल किया, लिहाजा हमें बताएं कि हम कैसे करें। अब उसकी आप मिसाल ले लें, पाकिस्तान के अंदर डेंगू का मसला हुआ, ठीक है, डेंगू फीवर का मसला हुआ, बड़े बुरे तरीके से फैला, लोग मुतासिर हुए, मरे भी, बहुत कुछ हुआ। तो हमारे मुल्क ने एक दूसरे मुल्क से मदद ली, जिस मुल्क में ये पहले आया था और वो इससे गुजरे थे और उन्होंने इस मसले को हल किया था। हमारे मुल्क ने वहाँ के माहिरीन को बुलाया कि आप हमें आके मशवरे दें, तरीक़ाकार बताएं। हमारे जो साइट्स हैं, हमारी यानी मुल्क की जो जगह हैं, अब इनका मुशाहदा करें और हमें बताएं हम कैसे हल करें। वो आए, ऑब्जर्वेशन की, उन्होंने तरीके बताए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। नतीजा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के एक सूबे में डेंगू का मामला खत्म हो गया। वरना जिस मुल्क में डेंगू आता है इतनी जल्दी जाता नहीं जितनी जल्दी हमारे मुल्क से चला गया। तो ये एक तरीका कार, बड़ा आसान सा तरीका है। आपके यहाँ जिस चीज में खामी है, आप देखें यार किसी मुल्क में खामी थी और इसने कैसे दूर की, जैसे उसने दूर की है आप उस तरीके कार को यहाँ पर अप्लाई करें। उसमें कुछ ना कुछ जो है वो आपको कमी बेशी करनी पड़ती है, अमेंडमेंट करनी पड़ती है, कुछ चीज इजाफा करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ अपने माशरे के एतबार से कमी बेशी करते हैं, तो आप उसको सही करें और उसको अप्लाई करें। ऐसे तरीके आपको दुनिया में जहां भी मिले आप वहां से ले और उन तरीकों को अप्लाई करके उसको ठीक कर लें। हमारे जितने मसाइल है, जैसे मैंने बार बार अर्ज किया, तालीम का, सेहत का और करप्शन का, अखलाक का और गुर्बत का, बेरोजगारी का, ये आपके जितने मसाइल हैं, जिन जिन मुल्कों ने जैसे जैसे हल किए, हर मुल्क के पास 2 तरीके हैं, 10 मुल्कों ने 20 तरीके से हल किया होगा। आप 20 तरीके ले लें, आपको जो सबसे बेस्ट लगे आप उसके मुताबिक अमल कर लें।
تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے، اس میں کوئی ایسی نہ کوئی شرعی اعتبار سے ممانعت ہوتی ہے نہ عقلی اعتبار سے اس کے اندر ممانعت ہوتی ہے، صرف ایک ول چاہیے ہوتی ہے۔ بہت سارے ملک وہ ہیں جو ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یار انہوں نے اپنے ملک کے اندر یہ معاملہ یوں حل کیا، کیسے حل کیا؟ ہاں اس میں چند ایک چیزوں کی احتیاط ضروری ہے۔ چند ایک چیزوں کی احتیاط یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو لوگ اتنے عقل مند ہیں کہ جب کسی ملک کا کوئی طریقہ لیتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ متعلقہ مسئلے کی حد تک کا طریقہ لیں جی، اس کے ساتھ جو اس کی خامیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی ساتھ ہی اٹھا لیتے ہیں جی، کہ نہیں بھی لگتا ہے کہ اس کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جی، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو بڑے عقل مند ہمارے اکثر و بیشتر ملیں گے جو لبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، کہ جناب مغربی معاشرت آپ ہمارے ملک میں نافذ کریں گے تو آپ ترقی کریں گے، ٹھیک، وہاں ڈانس ہوتے تو آپ بھی ڈانس کریں، وہ جو ہے وہاں پر مخلوط کو ایجوکیشن ہے، ابھی کو ایجوکیشن شروع کر دیں، وہاں پر شرم و حیا کے کسی معاملے پہ پابندی نہیں ہے، لہذا آپ بھی سارا کھلم کھلا وہ کر دیں۔ آپ پوچھیں جی اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ملک ترقی کرے گا۔ اچھا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ انہوں نے دیکھو سائنس میں کہاں پہنچ گئے، نہیں وہ سائنس میں کہاں پہنچ گئے اس کا بے حیائی سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ کسی شعبے کا جو طریقہ ہم سیکھیں گے اس کے ساتھ ان کی معاشرت بھی اٹھائیں گے، حالانکہ معاشرت نہیں لی جاتی، معاشرت آپ اپنی ہی رکھتے ہیں، طرز زندگی آپ اپنا ہی رکھتے ہیں، جو آپ کے بیلیفز ہیں، جو آپ کا زندگی گزارنے کا نقطہ نظر ہے آپ اسی کے مطابق چلتے ہیں، آپ ایشو کے اعتبار سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا تعلیم کے اندر ہمارے ہاں کمی کوتاہی ہے تو آپ طریقہ تعلیم دوسرے ملکوں سے لے لیں، لیکن وہ طریقہ تعلیم کا وہ پہلو دیکھ لیں کہ ہمارے دین کے خلاف تو نہیں ہے، ہمارے جو ہے ہمارے معاشرے کی اقدار کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بولیں کہ دنیا کے اندر کو ایجوکیشن رائج ہے اور ہم اپنے ملک کے اندر کو ایجوکیشن رائج کر کے بہتری لگائیں گے تو سوری، کو ایجوکیشن کے جس میں آپ جوان لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھاتے ہیں، ہمارے دین کا حکم کیا ہے اس کو ہر بندہ آسانی سے سمجھتا ہے۔ قرآن کا واضح حکم ہے مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور کو ایجوکیشن میں نگاہیں نیچی رکھنے کا تصور بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ پرماننٹ بیسس کے اوپر روزانہ کی بنیادوں کے اوپر مرد و عورت ایک لڑکے لڑکیاں ایک جگہ جمع ہوں اور کئی سال تک ان کا جو ہے وہ کلاسز ان کی چلتی رہیں اور وہ نگاہیں نیچی رکھ کے صوفیہ کرام کی طرح چلتے رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو ہمارے دین کا واضح حکم ہے اس کے برخلاف نہیں ہوگا، ہاں اس سے ہٹ کر آپ تعلیم کے لیے جو بھی آپ طریقہ اختیار کرنا چاہیں وہ کریں، تو لہٰذا جو بھی آپ نے دوسرے ملکوں سے دوسرے لوگوں سے تجربات لینے ہیں وہ لیں، ہاں اس کا وہ پہلو جو دین کے مطابق نہیں ہے، اسلام کے احکام کے مطابق نہیں، آپ کے معاشرے کی اقدار کے مطابق نہیں ہے، اس کو آپ ریموو کر دیں گے۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ جس میں آپ نئے سرے سے پہیہ ایجاد نہیں کریں گے، آپ ایجاد شدہ کو لے کر استعمال کریں گے، تو طریقہ یہی ہے۔ جی بہت خوبصورت بات ہے کہ الحکمت دالۃ المومن، کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، اور ہمیں جہاں سے بھی وہ کھوئی ہوئی میراث ملے ہمیں اس کو لینے کی اجازت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام جو ہے وہ ترقی کے خلاف نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ دنیا داری کے خلاف نہیں ہے، جب تک یہ شرعی حدود کے اندر ہو۔ ہمیں جب اس دنیا میں رہنا ہے تو اس دنیا میں رہنے کے اصولوں کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے، ہم نے دنیا میں ترقی بھی کرنی ہے، لیکن یہ ترقی اس وقت تک ترقی ہے جب تک وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ اگر شریعت کے دائرے سے نکل جائے گی تو یہ ترقی تباہی بن جائے گی۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ دوبارہ اسی سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی